हमारे बीच आप किसी महसाव क्षेत्र से एक और रोज का बहुत बढ़िया कवि हमारे बीच जो अभी तक कैमरामैन की भूमिका में थे, हम उनको भी सुनना चाहते हैं बड़ी संजीदगी के साथ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अभय चौरसिया के लिए, क्योंकि अभय ओज से लेकर सबरस के कवि हैं। अभी तक जितनी बार मैंने सुना है उन्होंने मेरे हृदय को कई बार लूटा है। कोशिश है आज फिर से एक बार वो बेहतरीन काव्य पाठ करेंगे, आप उनको सुनिए। उसके बाद आप सुनना चाहते हैं भाई नीरज निर्मोही को, हम उनको भी आपको सुनवाएंगे आपके पुरजोर तालियों के बीच। भाई अभय चौरसिया। सर्वप्रथम मां वीणा वादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और प्रणाम निवेदित करता हूं अपने मंच पर मंचासीन हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवियों से, जिन्होंने तालियां ऐसी मांगी कि जैसे ससुराल से दहेज में लेकर आए हो, कि जैसे ससुराल से लेकर दहेज में आए हो। मैं एक ऐसा कवि रचनाकार हूं कि तालियां आपसे कभी नहीं मांगता हूं। सिर्फ दो चीज, भारत मां और जय श्री राम। इसके जयकारे से शुरुआत होती है और इसके जयकारे से ही मेरी कविताओं की समाप्ति और मेरा स्थान ग्रहण होता है। तो सबसे पहले अपनी कविताओं की शुरुआती पंक्ति रखता हूं कि गौरी गणेश शंकर भगवान को नमन करता हूं, कि गौरी गणेश शंकर भगवान को नमन करता हूं। मां आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मां चंडी को नमन करता हूं। दुष्ट संहारिणी महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गे कालिका भवानी को नमन करता हूं। मां दुर्गे काली भवानी को नमन करता हूं। एक बार जोरदार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, भवानी दुर्गा महारानी की। आप सभी ने हास्य की कविताएं रखी, बघेली बिंद रियासत की कविताएं रखी, ससुराल घर परिवार विभिन्न प्रकार की समस्याओं की कविताएं रखी। मैं नवरात्रि के पावन पर्व में आया हूं, मैं मां दुर्गा के लिए पंक्तियां रखूंगा। स्वागत है, स्वागत है। पंक्तियां रखता हूं कि मां दुर्गा की जय होवे, महाकाली की जय होवे, कि मां दुर्गा की जय होवे, महाकाली की जय होवे, मां चंडी की जय होवे, मां ज्वाला की जय होवे, उपस्थित सभी नारियों की जय होवे, भारत की मातृ शक्तियों की जय होवे। अगली पंक्तियों में कुछ बिंद के लिए रखना चाहता हूं, क्योंकि बिंद के वरिष्ठ कवि हम सबके बीच विद्यमान हैं। आदरणीय श्री राम लखन महगना जी, आशीष तिवारी जी, नीरज निर्मोही जी, आदरणीय भाई साहब बैठे हैं द्विवेदी जी। इनकी तो शकल को देखकर हास्य का रस उत्पन्न होता है और आप शकल को देख करके आनंद ले सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे द्विवेदी जी भाई साहब के लिए। कहना क्या चाहते हैं कि आदमी ही जोकर लगते हैं। जोकर नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं लगते। पंक्ति रखता हूं बिंद के लिए कि बिंद बघेली शान हमारी बाघों से पहचान है, कि बिंद बघेली शान हमारी बाघों से पहचान है। सफेद शेरों की धरती, कि सफेद शेरों की धरती रीवा की पहचान है, सफेद शेरों की धरती रीवा की पहचान है। नदियों का नाम लेंगे कि बिछिया बीहड़, कि बिछिया बीहड़ नदियां बहती हैं कल कल करके। तानसेन यहाँ कि तानसेन हुए हैं तानों का संग्रह कर करके, कि सीधी में है बाबा पढ़ौरा, क्योटी में है भैरव बाबा, कि सीधी में है बाबा पढ़ौरा, क्योटी में है भैरव बाबा। धन्य धन्य यह पुण्य धरा बिंद क्षेत्र की माटी, बिंद बघेली शान हमारी पहचान बिंद की माटी। जोरदार तालियां एक बार बिंद क्षेत्र के लिए चाहूंगा। कि अगली पंक्तियों में नवरात्रि में हम क्या करते हैं, अपनी उस थोड़ी सी रूपरेखा के विषय में समझना चाहूंगा और सबको समझाना चाहूंगा। मातृशक्तियां बैठे हैं, अगर आधुनिक युवाओं का जोश मिले और आधुनिक युवा इससे सहमत हो, हमारी मातृशक्तियां सहमत हो, तो जोरदार तालियां और उनका सहयोग मिले। कि पंक्ति रखता हूं कि हाथ लिए तलवार खड़ी मां, हाथ लिए तलवार खड़ी मां, हाथ लिए तलवार खड़ी मां। पुनः दोहराता हूं, ध्यान दीजिएगा कि हाथ लिए तलवार खड़ी मां शत्रु संहार कर रही हैं, कि हाथ लिए तलवार खड़ी मां काली शत्रु संहार कर रही हैं। दुष्ट राक्षसों को दुर्गा मां पल भर में मार रही हैं, दुष्ट संहार रही हैं और दुष्टों को पल भर में मार रही हैं। अगली लाइन रखता हूं, समझिएगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में, कि नवरात्रि के 9 दिनों में नारियों को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन वंदन अभिनंदन किया जाता है। मस्तक पर चुनरी उड़ाकर उनके मस्तक पर रोली तिलक लगा दिया जाता है, कि मस्तक पर तिलक रोली चंदन लगा करके उनका सम्मान किया जाता है। फिर इसी भारत देश में
क्यों उनका अपमान किया जाता है? इस भारत देश में क्यों उनका अपमान किया जाता है? तो इस नवरात्रि नहीं, माँ भवानी काली के शारदे से यही वरदान चाहता हूँ, अपनी नारियों, अपनी मातृशक्तियों, अपनी बहन बेटियों और सभी नारी शक्तियों के लिए यह वरदान चाहता हूँ कि हे माँ शारदे, उनकी भुजाओं में इतना बल देना, उनकी भुजाओं में इतना बल देना कि सुनसान राहों में वो चल सके, उन्हें सीने में इतना बल देना, उन्हें सीने में इतना बल देना। और 2 लाइन रखूंगा, सिर्फ 2 लाइन, कि माँ भारती की बेटियां भारत का श्रृंगार, वीरता, अखंडता और सौभाग्य की निशानियां हैं, सौभाग्य की निशानियां हैं। घर में बेटी का जन्म सौभाग्य की पहचान और मां की मेहरबानियां हैं। भारत देश में नारियों का सम्मान हो, सिर्फ इसी बात पर महारानी लक्ष्मीबाई और हमारी सभी मातृशक्तियां कुर्बान हैं, सभी मातृशक्तियां कुर्बान हैं। सिर्फ 2 लाइन रखूंगा अंत में, क्योंकि आज तक आप सभी ने हमारा वक्तव्य सुना होगा, भाषण सुना होगा, सब कुछ सुना होगा। अंत में वही फिर दोहराऊंगा, शुरू में ही मैंने कहा था कि श्री राम से खत्म और श्री राम से शुरू। तो रखता हूं पंक्तियां कि राम राम हमारे रोम में बसे, कि राम राम हमारे रोम में बसे, राम से ये सारी सृष्टि चले, कि राम से ये सारी सृष्टि चले। राम ने जिसे पूजा था, कि राम ने जिसे पूजा था, सहस्त्र दल कमल देकर उन्हें मनाया था। और इसी नवरात्रि के पक्ष में सहस्त्र दल कमल चढ़ाकर भगवान राम ने मां से रावण के संहार का वरदान मांगा था। भगवान राम ने रावण के संहार का वरदान मांगा था। एक बार जोरदार सिर्फ 2 पंक्तियों के माध्यम से जय श्री राम का जयकारा चाहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। और अपनी पंक्तियों को विराम देता हूं। जय श्री राम। तो अक्सर खामोश रहते हैं अभय चौरसिया, पर जमाने में इनके हुनर बोलते हैं। एक बार जोरदार ताली अपने नौसाल की माटी के लाल के लिए बजाइए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अभी नई पौध है, सीख रहे हैं, लेकिन बेहतरीन वक्ता, बहुत बेहतरीन है और कविताएं बेहतरीन करते हैं, विषय अच्छे छूने का प्रयास करते हैं। आपने नीरज निर्मोही को काव्य पाठ के लिए कहा है, मैं आमंत्रित करता हूँ बघेली बोली वाणी की शान के लिए। भाई अभय ने कहा तो रिमही बोली ठेठ गमई ही लागे सहज बघेली, रिमही बोली ठेठ गमई ही लागे सहज बघेली, और अंजब्बी का अड़गड़ लागे जैसे होए पहेली। तब बघेली के कृष्णाकार कहें कि चला चली शहर से भैया हम तू अपने गांव में, चला चली शहर से भैया हम तू अपने गांव में, कितना निकहा सुख पाई थे ओ पीपर के छांव में, कितना निकहा सुख पाई थे ओ पीपर के छांव में।